हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 12 में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो वो हम शॉर्ट में देखेंगे इस वीडियो में। तो क्या है इसका थ्योरम, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल्स टू 1/s इंटू स्मॉल एफ ऑफ एस। यहाँ पर 1/s इंटू स्मॉल एफ ऑफ एस, इस टर्म को आपको याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक फंक्शन कंसिडर कर लेना है जी ऑफ टी, और उसके बाद उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, तो जी डैश ऑफ टी क्या आएगा, जी डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ यू, और यहाँ पर इसकी लिमिट्स वो है 0 टू टी। तो लिमिट्स पुट कर देते हैं, अपर माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आएगा वो, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है जो कि है 0, सिंस एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जी डैश ऑफ टी क्या आएगा, वो आएगा एफ ऑफ टी। नाउ जी डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश ऑफ टी, ये क्या आएगा फिर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जी डैश ऑफ टी क्या आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, स्मॉल एफ ऑफ एस। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और जैसा कि हमने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जी डैश ऑफ टी, इसका अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वी हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश ऑफ टी। तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें s इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो था। यहाँ पर जी डैश ऑफ टी है, तो g के फॉर्म में लिखेंगे s इंटू लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ जीरो। ठीक है, तो जी ऑफ जीरो भी हमारे पास जीरो ही है, तो ये क्या हो जाएगा, s इंटू लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया हमें, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी s इंटू लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ये किसके बराबर है, स्मॉल एफ ऑफ एस के। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या आएगा, वो हो जाएगा एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/s इंटू एफ ऑफ एस। ये एफ ऑफ एस स्मॉल एफ ऑफ एस है, मतलब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। ठीक है, इसी के साथ हमने इसे प्रूफ कर दिया है। तो इसके एग्जाम्पल्स अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ऑफ ट्वाइस यू डी यू। तो इसे हम देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फंक्शन कंसिडर कर लेना है एफ ऑफ टी। क्या होगा वो, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2t। यहाँ पर u है, तो फंक्शन हमें क्या लेना है, साइन ऑफ 2t। देयरफॉर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या आएगा वो, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t। तो जैसा कि हमें पता है लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t क्या होता है, वो होता है 2/s² प्लस 4। इसी को हम एफ ऑफ एस लिख सकते हैं। सो
बाय थ्योरम। क्या है थ्योरम? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t f ऑफ u du, वो क्या होता है? 1/s f ऑफ s। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t साइन ऑफ 2u du क्या आएगा? ये 1/s, और इसको हमें f ऑफ s को भी लिख लेना है, जो कि है 2/² + 4। फाइनली हमारा आंसर जो है वो क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t साइन ऑफ ट्वाइस u du क्या है? वो 2/s इंटू s²+4। ठीक है, ये आ गया है हमारा आंसर। आगे बढ़ते। तो अगला एग्जांपल है, वेरीफाई दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t u² - u प्लस e⁻u du इज इक्वल्स टू 1/s लैप्लास ऑफ t² - t प्लस e⁻t। तो जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि वहाँ पर u में फंक्शन था, हमने t में डायरेक्टली लिख दिया उसे, तो वैसा ही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि u में अगर कोई फंक्शन है और t में ये फंक्शन है तो ये क्या सिमिलर आएगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर s डिवाइड में है। सबसे पहले क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है। लैप्लास ऑफ क्या है? 0 टू t u² - u प्लस e⁻u du। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे हम। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? u³ - u² e⁻u का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? -e⁻u। ठीक है, डिवाइड में -1 जाएगा तो ये माइनस साइन यहाँ पर ले लिए हमने। ठीक है, तो इसमें अब हमें लिमिट पुट करना है, और इसकी जो लिमिट की वैल्यू है वो 0 टू t। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ माइनस डिवाइडेड बाय 3 माइनस t² माइनस e⁻t, इसमें से माइनस करना है 0 वाली टर्म। तो u³ मतलब 0/3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पर यहाँ पर e⁻0 ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस वाली साइन और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में से माइनस करने वाली साइन वो क्या हो जाएगी? प्लस। तो ये +1 आएगा। ठीक है, इसी को हम सेपरेट कर सकते हैं, लैप्लास ऑफ t³ और ये 1/3 कांस्टेंट वाला बाहर, 1/2 लैप्लास ऑफ t² माइनस लैप्लास ऑफ e⁻t प्लस लैप्लास ऑफ 1। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ t² और e⁻t और 1 का लेना है। तो क्या आएगा? 1/3 t⁻n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है? n फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁻n+1 मतलब 3 + 1, ये क्या होगा? 4 माइनस हाफ यहाँ पर 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁻3 माइनस लैप्लास ऑफ e⁻t जब लेंगे तो ये क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय s+1। ठीक है, प्लस 1/s। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा? वो 2। तो 2 डिवाइडेड बाय s⁻4 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय s³ प्लस इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाय
एस इंटू एस प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हमें RHS प्रूव करना है, तो वो भी प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या थी, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस ई रेस टू माइनस टी। तो इसे जब हम देखेंगे तो इसका डायरेक्टली लैप्लास ले लेंगे, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस लैप्लास ऑफ टी प्लस लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस टी। तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या आएगा, वो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस क्यूब माइनस लैप्लास ऑफ टी ये आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस टी ये क्या आएगा 1 अपॉन एस प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय एस क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस वन। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारी राइट हैंड साइड क्या है, वो है 1 अपॉन एस और उसे मल्टीप्लाई में है लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस ई रेस टू माइनस टी। अब हमें इस डिनोमिनेटर्स में एस मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन एस, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन एस रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस वन। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों ही सिमिलर है। ठीक है, इक्वेशन 1 2 अपॉन एस रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस वन। उसी तरह से इक्वेशन 2 भी आया है हमारा, तो LHS और RHS हमारा इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है। चलिए तो अगला एग्जांपल देखते हैं। शो दैट डबल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 टू टी ई रेस टू माइनस टी साइन ऑफ यू डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू पाई बाय 4 है, ऐसा हमें शो करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। वी हैव साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी थी और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस। ठीक है, इसे फिर से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ऑफ यू डिवाइडेड बाई यू डी यू, ये क्या आता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 अपॉन एस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन यू डिवाइडेड बाई यू डी यू इंटू डी टी। ये क्या आएगा 1 अपॉन एस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस। ठीक है, तो पुट कर दे हैं इसकी वैल्यू 1, तो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन यू अपॉन यू डी यू डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 वो क्या होता है पाई बाय 4। ठीक है, तो इसी के साथ हमने प्रूफ कर दिया है कि डबल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू टी ई रेस टू माइनस टी साइन यू बाई यू डी यू डी टी ये क्या होता है पाई बाय 4। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।